क्या तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? हाँ, क्या हुआ? क्या तुम ऐसे अंदर आई हो? हाँ, क्या मुझे रेंग कर आना चाहिए था? जब से मैं चाइना वापस लौटी हूँ, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने पास को भुला दूंगी। खुद को धोखा देकर अतीत को छोड़ सकती हो तुम? क्या भुलाने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस है? कहीं थी क्या? मिस्टर शिया युशिंग, तुम अपनी चिंता करो। ऐसा क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं बस आपको रिपोर्ट कर रहा था, इसलिए आया था। तुम्हारे काम की रिपोर्ट अभी नहीं चाहिए। अरे मिस मा, आपको किसने परेशान किया है? मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। ये कोई कोरियन टीवी शो है? चिल्लाओ, चाहे जितना चिल्लाओ, कोई मदद के लिए आने वाला नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? तुम ध्यान से देखो, मैं कौन हूँ? अरे मेरी तरफ प्यार से देखो, तुम तो वही लड़की हो ना जो मेरे लिए स्वर्ग से आई है। अब तुम नाटक मत करो। आओ आओ मेरे करीब आओ, आओ आओ आ जाओ मेरी जान। कल रात तुमने लूज एंजन की बड़ी सेवा की। किसने मेरी गॉसिप फैलाई? तू ना मेरी बात सुन ले। मेरी बात फैलाने का तुझे कोई हक नहीं है, समझा? तुम अक्सर दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते रहते हो, तब सुन के उनको गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो हर बार तुम्हें माफ कैसे कर देती है? खैर, एक राज है। माफ कीजिएगा मिस्टर झाओ, हाल ही में मैं कुछ ठीक तरह से काम नहीं कर रहा हूं। कहीं ये मिस माँ की फैलाई हुई गॉसिप तो नहीं? असल में जवानी में लोग होश खो बैठते हैं, मैं समझ सकता हूं, पर तुम्हारा फोकस पूरी तरह काम पर ही होना चाहिए। मिस्टर झाओ, मुझे एक्सप्लेन मत करो, मुझे पता है। मिस माँ को आखिर हुआ क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राई का पहाड़ बनाती हैं वो इस तरह की इंसान नहीं है। मिस माँ आमतौर पर बहुत सतर्क रहती हैं। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग? अगर उन्होंने जिया युशिंग को चेक इन किया ही नहीं तो फिर वो मिसअंडरस्टूड कैसे हुई? अगर सच कहूं तो मैं कुछ लोगों को जानता हूं बैंक में। मैंने उनकी रेपुटेशन के बारे में सुना है और उनका रिव्यू हमारे होटल के लिए अच्छा नहीं है। क्या? ये हमारी लायबिलिटी है कि हम सबको मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। आखिरकार पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट। ये मैटर अब हाथों से बिल्कुल निकल चुका है। मैंने हाल ही में मिस्टर सुंग से बात की है, वो इस मैटर को संभालेंगे। मिस्टर सॉन्ग, काय? अंकल, खैर, देखा जाए तो जवान लोगों के रोमांस के बीच में मुझे दखल नहीं देनी चाहिए, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं था। बैंक के अधिकारी होटल के रिव्यू के लिए आने वाले हैं। इस मामले का आसानी से स्कैंडल बन सकता है जब दूसरे इसका फायदा उठाते हैं। ऐसा नहीं है अंकल, मेरा शिया युशिंग के साथ कोई चक्कर नहीं है। मैं उसे इस होटल में इसलिए लेकर गई थी ताकि वो वहाँ की सर्विसेज को एक्सपीरियंस कर सके। मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ, लेकिन तुमने उसके साथ एक होटल में चेक इन किया जो कि सही नहीं है ना? तुम चेक इन करके हमारे कमरे में रुक सकती हो, तुम अपनी पसंद चुन सकती हो। तुम अपनी बातें रख सकती हो, लेकिन बैंक वाले नहीं। इस समय हमें सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा।
अब क्या करें? मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। चिंता मत करो तुम, हम सीनियर यहाँ हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मैं बैंक जाऊंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे दस्तावेजों में हमारे खिलाफ कुछ भी ना लिखें और हमारी हेल्प करें और हमारे दस्तावेज हमें वापस दे दें, ठीक है? निश्चित रूप से सबसे अच्छे रिव्यू के लिए दिखावा करें कि हालात अब ठीक हैं। तो अब क्या यह अवसर ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा? ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, बल्कि ये एक क्राइसिस है। सॉरी अंकल, क्योंकि मैंने इसे ठीक से नहीं संभाला और ये सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। मैंने आपको निराश किया। नहीं नहीं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ हूँ। आ रही हूँ। तुम क्या मैं अंदर आ यहाँ सकता क्यों हूँ? आए हो? आ जाओ। तुम अभी भी सोने से पहले एक गिलास वाइन जरूर पीती हो। तुम पीना चाहोगे? नहीं थैंक यू, मुझे गेटन पानी पसंद है। तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं, बस तुमसे मिलने आया हूँ। बस इतना ही? क्या तुम कुछ नहीं चाहोगे उस खबर के बारे में? सच कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि, लेकिन मेरे लिए मैं ज़्यादा ये सोचता हूँ कि तुम मेरे लिए कैसा महसूस करती हो। हाँ, मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता और तुम सफाई देना पसंद नहीं करती हो। कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा अकेले झेलती हो, चाहे लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कहें, चाहे वो भला कुछ भी हो, चाहे वो जो भी हो, जैसा भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझ पर भरोसा कर सकती हो? मुझ पर भरोसा करते हो? हाँ बिल्कुल। तो तुम मुझ पर उतना ही भरोसा कर सकती हो जितना मैं तुम पर करता हूं। अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो तुम्हारे एक बार कहने पर मैं हाजिर हो जाऊंगा। खैर, तुम मुझे एक दोस्त मान सकती हो जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। शुक्रिया। मैं जानती हूँ मैंने परेशानी खड़ी कर दी है। जब मैं बचपन में परेशान होती थी तो मैं भाग सकती थी या अपनी बात मनवा सकती थी, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मुझे अब खुद इसका सामना करना है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। थोड़ी उलझन महसूस हो रही है। काय, तुम हाल ही में बहुत दबाव में हो। तुम थोड़ा आराम कर सकती हो और खुद को रिलैक्स कर सकती हो। ये दुनिया अभी खत्म नहीं हुई है। कल सूरज वैसा ही उगेगा जैसे रोज उगता है। हाँ, ये दुनिया का अंत तो नहीं है, पर प्रॉब्लम्स कल भी रहेंगी। फिलहाल हमारा होटल बहुत मुश्किल में है। मुझे पता है, लेकिन जरूर कोई रास्ता होगा। मैंने सुना है मिस्टर झाओ बैंक के कुछ लोगों को जानते हैं। मुझे झाओ किंगफैंग पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर उनकी बैंक में सच में पहचान होती और वो मेरी मदद करना चाहते तो अब तक कर चुके होते, और ऐसे में हमें मिस्टर शियाओ से मदद मांगने की जरूरत नहीं होती। ये सिर्फ तभी सुरक्षित है जब इसे हम खुद करेंगे, और वैसे हमें किसी भी हालत में दूसरों पर भरोसा करना ठीक नहीं है। काय, तुम बदल गई हो। हाँ, दोनों बदल गए हैं। अब हम एक नहीं हो सकते। बिजनेस की बात कर रहे थे। ठीक है, मुझे कोई अर्जेंट काम नहीं है। हम कल भी बात कर सकते हैं। ठीक है।
शिया यूशिंग, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या मुझसे? हाँ, क्या बात करनी है? मैं चाहता हूँ कि तुम काई से दूर रहो। तुम आखिर हो कौन मुझसे ये सवाल करने वाले? उसके एक्स बॉयफ्रेंड? काई और मेरे बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर थी। वक्त के साथ हम अच्छे दोस्त वापस बन जाएंगे। ध्यान से सुनो, इस रूमर ने काई और होटल को परेशानी में डाल दिया है, बहुत बड़ी परेशानी। शिया यूशिंग, जो मैंने कहा उस पर गौर फरमाओ और कोई परेशानी मत खड़ी करो। मिस्टर हान, मुझे लगता है आपने गलत समझ लिया। काई और मेरे बीच जो कुछ भी है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो, तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि तुम और काई दो अलग अलग दुनिया के लोग हो। पता नहीं हान यूबिन ने ऐसा क्यों कहा। उसे जलन है कि तुम उसके प्यार को छीन लोगे। वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, वो रात को उसके कमरे से बाहर कैसे आया? वो उसका बॉयफ्रेंड हुआ तो? ए रुको, उसने तुमसे कहा कि वो काम कर रही थी, तुमने पूछा या उसी ने कहा? उसी ने मुझसे कहा था कि मुझे पूछने का हक नहीं है। वाह, बहुत अच्छे, तुम आगे बढ़ रहे हो। मेरे दिए हुए टिप्स काम आ गए हैं। अबे क्या मतलब है तेरा? क्या तुम बेवकूफ हो? एक बार तो थोड़ा सोचो, अगर तुम उसके लिए कुछ भी नहीं हो तो उसने अपने पुराने आशिक के बाद तुम्हें क्यों बताई? ये बात बताओ तो मुझे। मतलब वो मुझे समझा रही थी। तुम बहुत भोले हो, जल्दी करो और उसे पाने की हिम्मत दिखाओ। सच में? बिल्कुल, मैं सही कह रहा हूँ। अच्छा, हॉन यूबिन ने तुम्हें इतनी गंभीर चुनौती दी, इसका मतलब है कि तुमने उसे गंभीर चुनौती दी है। भाई, एक लड़की को पाने का रास्ता लंबा और मुश्किल होता है। थोड़ा तो साहस रखो, शांत रहो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। तुम्हें लगता है ये सच है जो न्यूज़ बाहर से आई है? तुम किसकी बात कर रहे हो? भाई शिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जाओ जल्दी जाओ। क्यों नहीं? हाँ, मैं तो बस मिस मा के साथ उनका काम कर रहा था। तुम लोग अपना काम करो ना। ठीक है, हम बातें नहीं कर रहे हैं। ये फोटो देखो। कौन सी फोटो? सुन चियान, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हमारा होटल हरेसमेंट से गुजर रहा है, बात करना मना है। ठीक है, सबको पता है तुम मुझसे अपना साथी बनाने चाहते हो, तो हमें चुप रहने के पैसे दे दो। जिया भाई, हम लोग कोई मजाक नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, आपकी और मिस मार्क की गॉसिप के अलावा ऑनलाइन पोस्ट जली हुई है कि फीमेल गेस्ट्स के साथ मेल गेस्ट अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए क्या डला हुआ है। बिल्कुल, अब सबको लगता है कि हमारे होटल में गलत काम होता है, तो क्या हम रिव्यू पास कर सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? तुम तो कमाल हो। अरे, मुझे अब पता चला कि लू जेनजेन ने क्या कहा था। तुमने कहा था तुम कितने ऑसम हो, इतने जेलस क्यों? मैं जेलस नहीं हूँ, वरना मुझे चीजों के पीछे की सच्चाई को मुझे पहले ही देख लेना चाहिए था। वास्तव में मुझे नहीं पता था कि ये पहला कदम नहीं था। जब तक तुम्हारी गपशप फैल नहीं जाती, अगला कदम जरूरी है। तो मैंने सोचा कि वो औरत सस्पिशियस थी। तो सारा ब्लेम मेरे पर है, मैं एक्सपर्ट हूँ ही नहीं। ये तुम्हारी गलती नहीं है, इमेजिनेशन से परे है। ये तुम्हारी पहली बार अफवाह उड़ाई गई है ना? लेकिन मैं अलग हूँ, मैं अफवाह फैलाने में एक्सपीरियंस्ड हूँ और शिकार होने में भी। शायद तुम जानते नहीं। वैसे ये मामला इतना भी सीधा नहीं है। मुझे पता है कि कोई नहीं चाहता कि केई सक्सेस हो। सब उसे पीछे खींच रहे हैं और उसकी सभी पुरानी बातों को अब सामने लेकर आ रहे हैं। मैं ऐसी ट्रिक्स को अच्छे से जानती हूँ। तुम ये कह रही हो कि हमें किसी ने फंसाया है? तो हमें क्या करना चाहिए? हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय हार मानने के। मुझे लगा मैं जीत गई। कोई बात नहीं, तुमने पूरी कोशिश की। क्या तुम्हें पता है कि मास्टरमाइंड कौन है? मुझे कैसे पता होगा? वो मास्टरमाइंड जेआर में काम करता है। ठीक है,
बस इतना ही, मैं जाती हूँ। हेलो JR एक इरोटिक होटल है। ये अफवाह तुमने फैलाई है ना? यायो की मदद से वो बैंक पहुंच गई है, और अगर एक बार वो रीफाइनेंसिंग में सक्सेसफुल हो गई, इसलिए बस फिर मैंने इसे जल्दी से सॉल्व करो। मकाई ने तुम्हारा अपमान किया तो उससे पूछो। प्रॉफिट के लिए तुमने जल्दबाजी की। हाँ, जल्दबाजी का काम हमेशा बिगड़ता है। मैंने तुम्हें साफ साफ बताया था, मैं एक सिंपल एक्विजिशन नहीं चाहता। तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, तुम मकाई पे प्रभाव नहीं डाल सकते। बेहतर होगा कि तुम सतर्क रहो। माफी चाहता हूँ, प्लीज गुस्सा मत होइए। हेलो मैडम, किसी ने आपके खिलाफ शिकायत की है और कहा है कि जब भी आप दरवाजा बंद करे खोले तो आवाज कम करे। क्या ये मेरे बारे में है? ऐसा हो नहीं सकता। मैंने ना दरवाजा खोला ना बंद किया, मैं अंदर थी। कोई बात नहीं, अगर आपको किसी मदद की जरूरत है तो कृपया हमें बताएं, हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। मैं किसी को ढूंढना चाहती हूँ। किसी को ढूंढना? हाँ। आप किसे ढूंढना चाहती हैं? उसका नाम सुन कियान है। सुन कियान? हाँ। अरे तुम कब आए और दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? आप अपने काम में इतनी बिजी थी तो मैंने परेशान नहीं किया। वैसा आपको लगता है कि मैं गलत हूँ और मुझे और बुरा बनने से डर नहीं लगता। जैसा तुम देख रहे हो, मेरे पास बहुत काम है बात करने के अलावा। मिस मा, मैं बिजनेस के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। क्या आपको पता है कि फेलियर होने की सबसे बड़ी चीज क्या है? क्या है? मिस मा, आप चाइना की बेबिट फिलोसॉफी नहीं जानती है। आप चाइनीज अच्छे से फ्लुएंट बोल लेती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप चाइनीज कल्चर को अच्छे से जानती है। इस इंसिडेंट को एग्जांपल के थ्रू कहूँ तो ये किसी की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। अंधेरे में ट्रैप का मास्टरमाइंड है जो आपके लिए पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि यहाँ इस होटल में ट्रैप कौन बना रहा है। लेकिन ब्लेम मुझ पर है। आपके फर्स्ट असिस्टेंट होने के नाते मैंने आपको टाइम पे सलाह नहीं दी। मेरी गलती है। ठीक है, छुरा घोंपने की संस्कृति के बारे में मुझे जानने की जरूरत नहीं। मिस माँ, हम सब सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं। कुछ लोगों से डील के लिए एबिलिटी चाहिए। जरा खुद को देखो, काम के बोझ ने काफी परेशान कर दिया है। क्या सच में? हाँ, कर दिया है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पता है, मैं आपको एक जगह ले जा सकता हूँ। कहाँ? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खाना खाकर
बेहतर महसूस हो रहा है, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, खाना सभी नेगेटिव इमोशंस को खत्म कर देता है। अगली बार जब तुम्हारा मूड खराब हो तो ज्यादा खाना खाना, इस तरह तुम बेहतर महसूस करने लगोगी। लेकिन अगर मैं रोज इतना खाऊंगी तो सुअर की तरह मोटी हो जाऊंगी। तुमने आखिर मजाक कर ही लिया। ऐसा लगता है मैं तुम्हारी स्माइल वापस लेकर आ गया। श्रेयाशी, क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कोई नहीं होता जब तुम्हें मन की कड़वाहट निकालनी होती है? मैं समझ सकता हूँ। अब से मुझे तुम्हारे सीक्रेट्स का हिस्सा बनने दो। जब भी तुम अनकंफर्टेबल फील करोगी तब तुम मुझे याद करना। मैं कसम खाता हूँ कि मैं हमेशा तैयार रहूंगा। आज मुझे एक बात समझ आई। मेरे एक्स बॉयफ्रेंड युआनबिन और मेरे बीच बस एक बड़ी गलतफहमी थी। उसकी जिंदगी को खतरा था, इसलिए उसने गायब होना चुना। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो एक अमीर परिवार में पैदा हुआ है और बचपन से ही कई सारे लोगों ने उसकी अच्छी देखरेख की है। लेकिन मेरे लिए वो एक मामूली असिस्टेंट बनने के लिए भी तैयार है। और ये भी अजीब है कि इस स्कैंडल के लिए उसने मुझ पर बिना शर्त विश्वास किया। ये बात मुझे छू गई। खैर मैं उलझन में भी हूँ। मुझे नहीं पता कि उसे माफ करना चाहिए या नहीं। ये अपने सीक्रेट्स ऐसे नहीं बता सकती। ये काफी कॉन्फिडेंट लड़की है। मैं ये सब जानने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। लेकिन ये बहुत अजीब है। मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच एक गहरी नदी का फासला है। जो भी पहला कदम उठाएगा अंत में कोई परिणाम नहीं होगा। पर क्या हम सभी बदल गए हैं? हम उस नदी में नहीं चल सकते, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलेगी। एग्जाम्पल के लिए एक पेड़ जो अंदर से खोखला होता है, वो आपकी वजह से भरा है। चाहे आप कोई भी चॉइस करें, कौन सा भी रास्ता चुने, ये असिस्टेंट पेड़ की जड़ों की तरह आपके साथ हमेशा जुड़ा है जब आपको इसकी जरूरत हो। थैंक यू श्रेयाशी। अब मैं खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश। मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ, अगर आपको कुछ भी चाहिए और मैं कमरे में ना रहूं तो आप ये बटन दबा सकते हैं। आप ये बटन क्यों नहीं दबाते बताइए ज़रा। हर बार मुझे पूछने की ज़रूरत है क्या? ऐसा करने से तुम्हारी नातिन डर जाएगी, समझे तुम? सुनिए, जरा सुनिए। अंदर कोई नहीं है। मैं दोबारा प्रेस करता हूँ। नहीं, शायद वो लोग अब तक सो गए होंगे। तुम दोबारा प्रेस करोगे तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ वो तो है।
लेकिन ये ओल्ड कपल कुछ अजीब से हैं। क्या हम शिया को बताएं इसके बारे में? मुझे तो बताना होगा उसे। रुको रुको, मुझे याद आया, ये लोग हमेशा चियान चिया को दोस्त बुलाते हैं, जैसे कि तुम्हें बुलाते हैं। परेशान मत हो, मैं ये सब संभाल लूंगी, वो भी अच्छे से। तुम शिया को परेशान मत करो। क्या तुम इसे कर सकती हो? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अच्छा, आगे बढ़ो। ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। हालांकि हमारा होटल कुछ मुश्किल समय से गुजर रहा है। अगर तुम इसे संभाल नहीं सकती तो मुझे बता सकती हो तुम। बेफिक्र रहो। तो अब से मैं ऑफिशियली एक मिशन पर हूँ। बहुत अच्छा। फिर से नहीं खटखटाया। सॉरी, मैं वैसे भूल गया था। वैसे आज रात एक सी फूड पार्टी है, क्या आप चलेंगी मेरे साथ? नहीं, आज नहीं। मैंने कल बहुत मजे किए और बहुत सारा काम टाल दिया। आज इसे पूरा करना है। ठीक है। रुको। एक सीनियर कपल ने चेक इन किया है और 2 बार रूम रिजर्वेशन रिन्यू कराया है। हाउसकीपिंग के मिस्टर जू ने कहा है कि वो आदमी शायद बहुत ज्यादा बीमार हो सकता है। जाओ और पता लगाओ। हाँ? क्या आप मुझसे कह रही है? मिस्टर जू ने कहा कि उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से शायद उस इंसान के पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो हमें एक इमरजेंसी प्लान की जरूरत है किसी भी सिचुएशन के लिए। ठीक है, मिस्टर जू मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। हाँ, तुमने सही कहा, पर मैं नहीं चाहती कि कुछ भी ऐसा वैसा हो। मिस्टर सॉन्ग ने मेरे लिए अपॉइंटमेंट ली है कल अकाउंट मैनेजर से मिलने के लिए। मैंने मिस्टर सॉन्ग से प्रॉमिस किया है कि मैं आपसे होटल को किसी भी परेशानी से दूर रखूंगी। सच बोलूं तो मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हें तो पता ही है, इस होटल में सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिन पर मैं विश्वास करती हूँ। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। मैं इसकी निगरानी रखूंगा और साथ ही साथ आपकी मदद करने के लिए बहुत सारी जानकारी भी निकालूंगा। किन ये क्या नहीं हो? दादाजी, मैं बहुत सारी कैंडीज खा चुकी हूँ। मैंने खा ली है। हाँ, मैं खा लूंगी। दादाजी, अब आप यहाँ पर खुश तो हैं ना? मैं खुश हूँ जब तुम यहाँ होती हो। वो दादी जी कह रही थी कि आप आजकल उन्हें बहुत मिस करते हैं, है ना? मैं किन को याद करता हूँ? दादाजी, मैं बहुत सारी कैंडीज खा चुकी हूँ। एक आपको खिला सकती हूँ, कैसा रहेगा? हाँ। ये कैंडी मीठी है। आपको मिठाई पसंद नहीं है? क्या तुम्हें मिठाई पसंद है? तो मैं किसी दिन आपको कुलचे खिलाऊंगी, खाएंगे ना? कुलचे? तुम्हारी दादी को कुलचे पसंद है। अच्छा, तो फिर हमें भी खाने चाहिए। हाँ। दादाजी, वैसे मेरी दादी कैसी दिखती थी? तुम्हारी दादी सबसे खूबसूरत। तो फिर आपको दादी जी के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। उसके बाद हम कुलचे खाएंगे, ठीक है? ठीक है, जल्दी ही लौटेगी? हाँ हाँ, थोड़ा उनके लिए भी ले लेंगे, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। आराम से। अरे, तुम मुझसे क्यों छुप रही थी? मैं तो नहीं, मैं गेस्ट को कुछ खिलाने ले जा रही हूँ। मैंने सुना है इसे बस तुम्हारी सर्विस पसंद है। हाँ बिल्कुल, तुम्हें आइडिया भी नहीं है मैं कितनी अट्रैक्टिव हूँ। वैसे मुझे अभी जाना होगा, चलती हूँ, बाय। एक मिनट रुको, मुझे तुम पहले ये बताओ कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। हाँ, अभी वो ठीक है और उनका दिमाग भी काम कर रहा है। मुझे भूख लगी है। हाँ हाँ, बस आ रही हूँ, मुझे जाना होगा, चलती हूँ, बाय। दादाजी, चलिए कुलचे खाते हैं। हेलो, क्या आप रूम 5057 की मिस सुन है? हाँ, तुम कौन हो? वैसे मैं सुन के आन का दोस्त हूँ। ओह, तुमसे मिलकर खुशी हाँ, हुई। आपसे भी। क्या आप फ्री है तो मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी आपसे। क्या बात? वैसे हमारा होटल सर्वे के हिसाब से गेस्ट की डिमांड्स के बारे में सुनना चाहता है। क्या आपके पास टाइम है थोड़ी देर? आज मेरे पास समय नहीं है। ये बात किसी और दिन करते हैं। खैर,
मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। सुनकियान मेरे पति के साथ है, पता नहीं कहाँ चले गए दोनों। मैंने उन्हें देखा है। उन दोनों को तुमने देखा? वो रेस्टोरेंट में गए थे। रेस्टोरेंट? हाँ। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। दादाजी, ये रहे आपके कुलचे। दादाजी, अभी आप आराम से कुलचे खाइए। मैं बाथरूम होकर आती हूँ, बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक है ना? आप यहीं पर मेरा इंतजार करना, ठीक है? ये मेरी वाइफ के लिए अच्छा है। अरे ये क्या? ओह नो! अरे मेरी शर्ट तो गंदी हो गई। तुम कहाँ हो? मेरी शर्ट गंदी हो गई है। इसे धोना होगा। माँ के जीते ना, मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। मुझे बुरा नहीं लगा। अब मैं तो बस अब उनके बारे में ये चाहती हूँ कि अपने बचे हुए पल वो अच्छे से गुजारे। मेरे बच्चों ने भी यही कहा है मुझसे। ये होटल हॉस्पिटल के बहुत पास है। वो अपने कमरे की बालकनी से उनका सबसे फेवरेट माउंटेन का नजारा देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम एक अनजान लड़की से मिले जिसका नाम हमारी नातिन से मिलता है। तुम्हें नहीं लगता कि जो बात मैं कह रही हूँ ये इत्तेफाक जैसी है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि सुनकियान हमारे कमरे में अपनी मर्जी से आएगी है। और अच्छी बात यह है कि वो रोज आती है और मेरे पति से बात करती है और वो उन्हें स्टोरीज भी सुनाती है। मेरे हस्बैंड हमेशा उसे अपनी नातिन की तरह ट्रीट करते हैं। सुनकियान बहुत ही काइंड और फ्रेंडली है। मुझे विश्वास है वो आपके पति के साथ अच्छी तरह से बिहेव कर रही होगी। बिल्कुल सही कहा, वो बहुत अच्छी लड़की है। जब मैं उन दोनों को बात करते हुए देखती हूँ तो मुझे अपनी सगी नातिन की याद आ जाती है। वो सुनकियान की उम्र जितनी होती है। छोड़ो अब, मुझे माफ करना। इसके पहले मैं हमेशा दुखी होती थी कि मुझे अपने पति को दवाइयाँ देनी होती थी और कभी कभी उन्हें बाहर ले जाना होता था और उनके लिए कुछ खरीदना होता था। मैं परेशान हो जाती थी जब मैं उनसे दूर होती। मैंने उन्हें अक्सर कहा है कि ज़रूरत के समय सर्विस बटन प्रेस किया करो जब भी तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। और जब वो सुनकियान से पहली बार मिले वो सर्विस बटन की वजह से मिले और उसके बाद वो सोचते कि मैं सर्विस बटन दबाऊं तो सुनकियान आ जाएगी। वो लगातार सर्विस बटन दबाते जब तक वो आती नहीं। ये तो बच्चों वाली हरकत है। सुनकियान उनके साथ है और ये फिर कभी दोबारा नहीं होगा। हाँ, माफ करना उसे परेशान करने के लिए। ग्रैंडमा, आप रेस्ट कीजिए। हमारा होटल आपके पति की स्पेशल केयर करेगा। मैं अभी जाकर मिस माँ से इस बारे में बात करता हूँ कि माउंटेन व्यू वाला रूम दे। बचे दिनों को वो कंफर्ट के रूप में जिए। नहीं शुक्रिया, वैसे भी मैं बहुत परेशान कर चुकी हूँ, अब नहीं करूँगी। इस समय कभी कभी वो सोच पाते हैं और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं। वो लोगों को भूलते जा रहे हैं। अब मैंने स्वीकार किया है, अब जैसे भी परिस्थिति हो इस आखिरी वक्त में मैं उनके लिए जो भी कर सकती हूँ मैं कोशिश करूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। ग्रैंडमा, सुना, परेशान मत होइए। हमारा होटल आपके पति की अच्छी देखभाल करेगा। ग्रैंडमा सुनिए, मैं आपको ग्रैंडपा के पास ले चलता हूँ। वो सुनकियान के साथ रेस्टोरेंट में कुछ खा रहे हैं। अच्छा चलो चलते हैं, अभी चलते हैं, चलो।
यहाँ पर जो दादाजी बैठे थे वो कहाँ गए? वो तो अभी गए हैं, अपने बीवी को ढूंढने अभी गए हैं। चले गए? क्या तुम्हें पता है वो कहाँ गए हैं? वो मैम मैंने नोटिस नहीं किया। अरे नहीं, अरे तुम सुन किया ना, वो मैं बस बाथरूम के लिए गई थी। दादाजी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। क्या हो गया? अब हम क्या कर सकते हैं? वो किस साइड गए? मुझे पता नहीं। पता नहीं है? उनका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, अगर कुछ हो गया तो। सुनो बेटा, हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। कोई बात नहीं, वो यही गई होंगे, मैम आप है चिंता ना? मत कीजिए। सुन किया ना, यांगली को लेकर उन्हें ढूंढने के लिए जाओ। हाँ ठीक है। चलो हमें भी कुछ नहीं चलना होगा, आप चाहिए। टेंशन मत लीजिए, आप आराम से चलिए। मुझे उन्हें ढूंढना है। हेलो, मैं कॉफी शॉप में हूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ इधर। ओए, क्या कर रहे हो तुम? देखो लैपटॉप गंदी हो वेटर, गई। वेटर, सर क्या हेल्प कर सकती हूँ? तुम इसको यहाँ पे क्यों लेके आए? पागल है ये। मैं माफी चाहती हूँ सर, मेरी लापरवाही की वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। एक्सक्यूज मी सर, आपको चलना होगा। नहीं, लैपटॉप को साफ करना चाहिए। क्या हुआ? मिस्टर शाह, आपके होटल का सारा ऑडिट डेटा लैपटॉप में स्टोर है, लेकिन इन्होंने लैपटॉप में सारा पानी डाल दिया है। अब ये खराब हो गया है। ये सब क्या चल रहा है? माफी चाहती हूँ सर, मेरी वजह से गेस्ट को प्रॉब्लम हुई। आई एम सो सॉरी सर, दोबारा नहीं सुनो, होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर साहब, आप यहाँ कैसे? क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? ये हमारे गेस्ट है। क्या मेरे हस्बैंड से कोई गलती हो गई है? ये रोंजिन बैंक के अकाउंट मैनेजर हैं और उनके लैपटॉप पे इस गेस्ट ने पानी डाल दिया है और अब किसी काम का नहीं है वो। पता नहीं स्टोर्ड इंफॉर्मेशन अब वापस मिलेगी या नहीं। उसमें हमारे होटल की सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन थी, जानते हो। ये एक बहुत सीरियस मैटर है। मिस्टर सुंग को इसके बारे में बताना होगा। मिस्टर शाह, मुझे यहाँ के होटल स्टाफ में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मिस्टर जाओ। वो लैपटॉप गंदी थी तो मैंने पानी डालकर उसे साफ कर दिया। देखो मेरी शर्ट भी गंदी हो गई। श्याओशिंग, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि अब कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए? यहाँ तक कि तुम्हें कंसियर्ज डिपार्टमेंट का काम भी बंद करने के लिए कहा था ताकि इस मामले पर ध्यान दे सके। लेकिन क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गई। अब क्या करने वाले हो? मिस मा, शिया की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। मैं नहीं कर सकती थी, फिर भी मैंने वादा किया। सॉरी मिस मा। मिस मा, ये मेरी भी गलती है। मुझे पता है ये काबिल नहीं है और मैंने आपको उसके बारे में नहीं बताया। बस करो, एक दूसरे की गलतियां एक्सेप्ट करने में लगे हो। कोई मतलब है इसका? मिस मा, ये सच में एक एक्सीडेंट है। सुन कियान बहुत काइंड लड़की है, लेकिन ब्लेम उस सीनियर आदमी का भी नहीं है। मुझे लगता है रूल्स मॉरलिटी की रक्षा के लिए होते हैं। आप नहीं जानती उस सीनियर कपल के लिए लाइफ कितनी हार्ड है। उनके पास पहले से ही एक हैप्पी फैमिली थी, लेकिन कुछ साल पहले उनके बेटे और बहू की डेथ हो गई। तो अपनी छोटी बेटी को छोड़ दिया। लेकिन बदकिस्मती से उनकी छोटी लड़की रोड एक्सीडेंट में मारी गई। सीनियर कपल पहले तो बहुत खुश थे। यह सुनकर सीनियर आदमी की तबीयत बिगड़ने लगी, बुढ़ापे में डिमेंशिया के साथ। शायद वो अपनी पोती को बहुत याद करता है, इसलिए उसने सोचा कि उसकी पोती आज भी जिंदा है। और फिर? उसकी पोती का नाम भी सुन कियान था।
जब पहली बार सुनकियान उनके कमरे में थी तब सीनियर आदमी ने इसके नाम के बारे में अनजाने से पूछ लिया और इसीलिए उसने अपनी हेल्प के लिए सुनकियान को बुलाया और सुनकियान की तरफ देखा। जब सुनकियान को पता चला तब इसने सीनियर आदमी के साथ रहने का फैसला किया, उनके आखिरी दिनों में उनकी पोती बनकर। मिस मा, दादाजी बहुत परेशान हैं। ठीक है, तुम लोग बाहर जा सकते हो, मुझे इस बारे में सोचना है। इसमें सबसे कॉमन और सबसे इमोशनल स्टोरी है, इसलिए मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। मुझे यकीन है कि आप समझेंगी। दादाजी, तुम आ गए। इधर आओ और आप बैठो। अपने पैर नीचे रखिए। देखिए, मैं आपके लिए आपके फेवरेट फ्रूट्स लाई हूँ। आपको ये सब खाने हैं। किन, ये कैंडी लो। दादाजी, आज कैंडी की जरूरत नहीं है। आज हमारे पास ये सारे फ्रूट्स हैं। खरबूज? मैं आपको नहीं खिलाती नहीं नहीं, हूँ। वो मुझे नहीं खाना। खा लीजिए। ठीक है, मैं इन्हें यहाँ रख देती हूँ। सुनो, क्या तुम्हें कोई परेशानी हुई? तुम्हें पनिश करेंगे? नहीं दादी जी, फिक्र मत कीजिए। हमारा मैनेजमेंट बहुत समझदार है, वो पनिश नहीं करेंगे। सच में? ये अच्छी बात है। कुछ दिन में हम यहाँ से निकल जाएंगे। निकल जाएंगे? आप लोग कहाँ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं, हम हमेशा परेशान करते हैं, हमारे वजह से प्रॉब्लम होती है। मैंने सोचा। दादी जी, ऐसा मत कहिए। जब मैं वापस आई तो मेरी बॉस ने कहा कि आपको यहाँ का सबसे बेस्ट रूम दिया जाएगा। प्लीज आप लोग मत जाइए। सच में ये हमारे लिए काफी है, सच में। ये बिल्कुल भी काफी नहीं है दादी जी। आप वो रूम लेने से आप बिल्कुल मना मत करना। तुम हमारी तरफ से बॉस को थैंक्स कहना। दादी जी, मैं आपको और दादाजी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम बहुत अच्छी हो। ऐसे मत देखिए, एंजॉय करिए। जरा देखो उनकी तरफ, उन्हें ये सब बहुत पसंद है। आराम से दादाजी। इनकी शुगर कभी स्टेबल नहीं होती। बस काफी हो गया। क्रिसेंट लेक, क्योंकि वहाँ एक छोटी लड़की है, वो आपकी दादी है। मैंने उससे शादी की है, वो मेरी वाइफ है। वो बहुत सीधी सादी है। अंदर आओ। नस्मा, आपसे बात करनी थी। सुनकियान के बारे में? मैंने पनिशमेंट नोटिस देखा, मुझे नहीं लगता कि उसका इसमें कोई कसूर है।